नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों यदि आप लोग जनरल अवेयरनेस की एक अच्छा सा तैयारी करना चाहते हैं, धमाका तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा और एग्ज़ाम में आपको 100% हेल्प होगा। ओके। और जो है दोस्तों, आप यदि स्पेशल बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं सचिवालय सहायक का, तो आपको सचिवालय सहायक में ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको जनरल अवेयरनेस का ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको इस चैनल पे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लाएंगे, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, सभी सब्जेक्ट से। और आपका ये एग्ज़ाम टाइप का मिक्स क्वेश्चन भी रहेगा। ओके। और आपका जैसे कि वीकली करंट अफेयर्स भी डालते रहेंगे, अच्छा करंट अफेयर्स आपका देंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प हो। ओके। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें आपका टोटल जो 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग अच्छा से बनाइए और एक जो प्रैक्टिस करिए। और आप ये कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ। ओके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, अमित शाह, गिरिराज सिंह, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है, ऑप्शन बी अमित शाह है ना। चलिए, ये जो है अमित शाह, ये गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। मतलब जो है आरबीआई बैंकों से किस ये दर पे, रेट पे उधार लेता है। तो आपका ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सामूहिक तरलता दर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आरआरआर है ना। रिवर्स जो है रेपो रेट के आधार पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी 35 वर्ष है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो आपका ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना। चलिए, यानी कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, पोता, है ना। चलिए अगला देखें। 5वां नंबर, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है, मतलब आया था। ऑप्शन है गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, सैयद वंश। तो दोस्तों तुगलक के बाद कौन सा वंश आया था, ऑप्शन डी सैयद वंश आया था। ओके। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो आपका ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो, शनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लूटो। ओके। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो आपका ऑप्शन है चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है, किस प्रकार की, अवसादी चट्टान। ओके। चलिए अगला देख लें। 8 नंबर, ये 8वां नंबर क्या है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो आपका ऑप्शन है मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ये सब सरीसृप के ये श्रेणी में आता है, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ। ओके। चलिए अगला देख लें। चलिए 9वां नंबर क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है पास्कल, डाइन, न्यूटन, वॉट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी न्यूटन। ओके। चलिए अगला नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है असम, उड़ीसा, नागालैंड, सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये क्या हो जाएगा, लोसर किस राज्य में मनाया जाता है,
सोच लीजिए थोड़ा सा। सिक्किम में, ओके। चलिए 11 नंबर क्या है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, ओके। चलिए 12 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो आपका ऑप्शन है AR18 होगा, AR, HN3, CO2, C4H6। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, CO2, ओके। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 नंबर क्या है, ICC के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मतलब ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऑप्शन है स्मृति मंधाना, लिजेल ली, मिताली राज, फातिमा साना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सर्वश्रेष्ठ जो एक दिवसीय क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है? महिला को। ऑप्शन बी, लिजेल ली को दिया गया है, ओके। चलिए अब हम लोग देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिकरण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ये अनुच्छेद 31A किसके अंतर्गत आता है? नागरिक के मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ओके। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ये माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र, ओके। चलिए आगे देखें, 16 नंबर क्या है, ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है BDO, हम ये ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्राम सेवक, ओके। चलिए अब देखें अगला 17 नंबर, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए 17 नंबर क्या है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, ओके। अब आपका है आगे कि आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो आपका ऑप्शन है 7 दिन, 28 दिन जिसमें रविवार शामिल नहीं है, 21 दिन, और अंतिम ऑप्शन है 15 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये 7 दिनों के बाद त्यागपत्र इफेक्टिव माना जाएगा, है ना। चलिए अगला नंबर क्या है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो आपका ऑप्शन है टीन और लेड, टीन और तांबा, लेड और तांबा, तांबा और सिल्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टीन और लेड, ओके। चलिए अब हम लोग आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो आपका ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, ये गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दृश्य प्रकाश, ओके। चलिए अब देखें हम लोग 20 नंबर, सुकमा डुकमा बांध जिसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया है, यह किस नदी पर बना हुआ बांध है? सुकमा डुकमा बांध इसे किस नदी पर है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गंगा नदी, बेतवा नदी, घग्गर नदी, सोन नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर है, और ये आपका कहाँ है? बुंदेलखंड में, ओके। चलिए अगला देख लें हम लोग 21 नंबर, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है कोकण तट, कोरोमंडल तट, मलाबार तट, और अंतिम ऑप्शन है गोदावरी तट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कोंकण का तट, ओके। चलिए अब हम लोग देखें आगे 22 नंबर क्या है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है गिर गुजरात, काजीरंगा असम, रणथंबोर राजस्थान, और अंतिम आपका ऑप्शन है कारपेट उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी काजीरंगा असम। ओके, चलिए आगे आगे देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन है क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉन टेनिस से। ओके, चलिए अब हम लोग देख लें आगे। 24 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और ए कृपलानी, और अंतिम ऑप्शन है लॉर्ड माउंट बेटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ओके, चलिए अब हम लोग देख लें अगला। 25 नंबर, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। ओके, ये आपका जो है टोटल आज 25 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपको 25 में कितना सही हुआ और ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ओके, तो दोस्तों इसी टाइप का टेस्ट ये सीरीज आएगा और आपका टॉपिक वाइज वीडियो हमेशा कंटिन्यू आते रहेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।